भाई साहब, जब से बांग्लादेश ने वापस पाकिस्तान बनने की ठानी है, बस उसी पल से दुनिया में जो बेइज्जती सिर्फ पाकिस्तान के लिए रिजर्व्ड थी, उस बेइज्जती के लिमिटेड कोटे में बांग्लादेश को अनलिमिटेड एक्सेस मिल चुकी है। बेइज्जती की दलदल में बांग्लादेश को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है। अभी आइशो स्पीड कहीं जा रहा था, उसको एक बांग्लादेशी फैन मिला और जैसे ही फैन ने बताया कि मैं बांग्लादेश से हूं, स्पीड को उसको रोस्ट करने में टाइम नहीं लगा। I'm from Bangladesh, brother. You're from Bangladesh. I'm from India. Yes. जनरली सेलेब्स या फेमस फिगर्स वो अपने फैंस को इंसल्ट या रोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फैंस ही तो कमाते हैं। पर यहां आइशो स्पीड ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो भी जानता था बांग्लादेश से क्या ही कमाई होगी। मतलब भाई साहब, बांग्लादेश से कमाई की उम्मीद करना वैसा ही है जैसा ऑस्ट्रेलिया की पीएम ने गन लॉज को स्ट्रिक्ट करके उम्मीद की थी कि टेररिस्ट अटैक रुक जाएंगे। स्पीड को भी पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंगाल कंट्रीज को कैसे रोस्ट करना है। पहले इंटरनेशनल इंसल्ट का परमिट केवल पाकिस्तान के पास ही था, अब उसी नीले परमिट में बांग्लादेश को भी राशन मिलने लगा है। अब एक और देखो तो स्पीड इंडियन भी नहीं है, और उसके कंपैरिजन में इंडियन लिबरल्स, उनको देख लो भाई साहब। बांग्लादेश में एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट अपने पीक पे आजकल। पर किसी एक वोकिये ने, लिब्रांडू ने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। खबरदार, बाप है हमारा। जब बात बांग्लादेश की होती है तो बोलते हैं हमें बांग्लादेश से क्या, पर जब बात फिलिस्तीन की होती है तब ऐसे रवीश रोना करते हैं जैसे ससुराल सबका वहीं पे हो। गलत हुआ या सही हुआ, ये बांग्लादेश का मैटर, हमारे हिंदुस्तान के मैटर नहीं है। गजा में जो गलत हुआ ना, वो गलत हुआ, जो गलत हुआ। और ऐसे हिपोक्रेट्स ना भारत में भरे पड़े हैं, यहीं रहते हैं, यहीं का खाते हैं, पर वफादारी पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, फिलिस्तीन से है। ऐसे ही एक और चमन से मिलवाता हूं मैं आपको, जिससे जब बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड का पूछा गया तो बोला एक ही तो मारा गया है। वैसे एक झूठ बात है, बहुत सारे मारे गए हैं, चुन चुन के मारे गए हैं। फिर भी वो गधा बोला एक ही को तो जला के मारा गया है, उसे जेनोसाइड थोड़ी कहते हैं। देखिए, एक आदमी के मर्डर को नरसिंहार बोल दिया आपने। अच्छा, यही बड़ा गलत है। नरसिंहार तो फिलिस्तीन में हो रहा है। और कमाल है कमबख्त, ये भी फिलिस्तीन प्रेमी ही निकले। उधर से बॉलीवुड, उनका भी सेम ही स्टैंड है बांग्लादेश के ऊपर। सारे ही बॉलीवुडियों की नजर गाजा, रफा, हर जगह चली गई, जबकि वो भारत से 4000 किलोमीटर दूर है। पर अभी तक कोई बांग्लादेश तक नहीं देख पाया जिसका बॉर्डर भारत से मिलता है। बस एक जानवी कपूर ने हिम्मत दिखाई बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड को कॉल आउट करने की और फिलिस्तीन हिपोक्रेट को रोस्ट करने की। तो जानवी कपूर के पीछे भी कुत्ते छोड़ दिए गए। मुझे लग रहा है सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को ही थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी दोनों कंगाल पीएम की मीटिंग हुई है। यानी पाकिस्तान के शाहबाज और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस दोनों आपस में मिले हैं। ये चोर, ये चोर, ये चोर, 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 चोर। भाई साहब, खबर तो ये भी आ रही है कि इस मीटिंग का एजेंडा जीडीपी था। दोनों पीएम्स ने अपने अपने देश की जीडीपी डिस्कस की, जो कि भयंकर करोड़ों में थी। तभी किसी ने दोनों को बताया, अबे कमबख्त, तो ये जीडीपी नहीं है, ये देशों के ऊपर कर्जा है, कर्जा। Beggars can't be choosers. Please understand that. भाई साहब, जब दो डेवलप्ड देशों के पीएम आपस में मिलते हैं तो टेक्नोलॉजी डिस्कस की जाती है, जीडीपी ग्रोथ डिस्कस की जाती है। पर जब दो कंगाल देशों के पीएम आपस में मिलते हैं तो वो अपना कर्जा ही डिस्कस करते हैं। This is not acceptable. मोहम्मद यूनुस ने शाहबाज से टिप्स भी लिए, कैसे आईएमएफ का पुराना लोन खा के नया लोन मांगा जाए और फिर उसे भी खा लिया जाए। मीठी मीठी बातें तो बहुत हो गई, अब जरा कड़वी बातें भी कर लें। पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ। जिसके ऊपर शाहबाज ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा सा अपना ब्लड डोनेट कर दिया, ये बोलते हुए कि मक्कारी तो हमारे खून में है। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। शाहबाज ने और भी मुद्दों पर यूनिस से बात की, जैसे कि तुमने अपनी पीएम शेख हसीना को भागने कैसे दिया, हमसे सीखो। हमने आज तक एक भी पीएम को उसका टाइम पूरा नहीं करने दिया, और पिछले पीएम को तो हमने पैर में पहले गोली मारी, और फिर जेल में तो हमने क्या क्या मार रखा है वो तो मैं बता भी नहीं सकता। तभी यूनिस ने शाहबाज को याद दिलाया, अबे तुम भी तो पीएम हो। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आगे मोहम्मद यूनिस ने भी कुछ
आर्म्ड टेक्नोलॉजी मांगी पाकिस्तान से। जैसे कि पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस हैं, वैसे ही यूनिस बांग्लादेश में भांड फोर्सेस जा रहे हैं। फिर दोनों ही पीएम्स की आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बात हुई। शाहबाज ने बताया कि उसने ना चाइना से एक बूमरैंग शेप में कटोरा मंगवाया है। इस कटोरे की खासियत यह है कि इसे कराची से फेंको, ये सभी देशों से थोड़ा थोड़ा चिल्लर बटोर के ले आता है। अब फिर एंड में हुआ सबसे मेन डिस्कशन, जिसमें दोनों ही पीएम्स ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से से सिर्फ पाकिस्तान भीख मांगेगा, वहां सिर्फ पाकिस्तान का कटोरा जाएगा, और दूसरे हिस्से में बांग्लादेश भीख मांगेगा, जिससे दोनों ही भिखारियों में आपस में क्लैश ना हो। और पाकिस्तान ने एज अ सीनियर भिखारी ये भी डिमांड रखी है कि डायामीटर में पाकिस्तानी कटोरा बड़ा रहेगा और बांग्लादेश का कटोरा रेडियस में छोटा रहेगा। भीख मांगने में भी कॉर्पोरेट हायरार्की मेंटेन की जा रही है भाई साहब। अरे साहब जी, आप ही भीख मांगे, मैं अकेले मांगूंगा क्या? आपके गार्डन में घूम रहे हैं? दूंगा एक हाथ, ठीक से बात कर, तेरा सीनियर ऑफिसर हूं मैं। ये सीनियर जूनियर चौकी में क्या रोड पे सीनियर जूनियर ने समझा क्या? हम यहाँ भिखारी की एक्टिंग करने आए, तो भिखारी बनो। आप भिखारी हैं, आप फकीर हैं, आप भीख मांगे हैं, आप लुक्खे हैं।